तो ये बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं जेई के पीवाईक्यूज के बारे में, जिसके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके कुछ पीवाईक्यूज कि ये क्वेश्चन 2020 मेंस में पूछा गया है। 5 सितंबर का जो सेकेंड सेट है, नहीं ये ऐसा बुक में लिखा हुआ है, हम जो बुक में लिखा हुआ है हम देखेंगे ना। कह रहा है कि इंटीग्रल cos थीटा अपॉन 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू a log b थीटा प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, देन b थीटा अपॉन a की वैल्यू निकाली। जरा समझने की कोशिश करो। अब सिंपल सी बात है कि हमको इससे मतलब तो है नहीं। फिलहाल मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है। जो भी आंसर आए, जो लॉग के अंदर आएगा वो b थीटा हो जाएगा, और जो लॉग के बाहर आएगा इनटू में वो a हो जाएगा, और हम b थीटा अपॉन a निकाल देंगे। यानी कुल मिलाकर के मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। खुद जरा क्वेश्चन, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर cos थीटा लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं साइन थीटा को कुछ एज्यूम कर लूं तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो यानी डिनोमिनेटर में पूरे सिस्टम को पहले तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपान 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2, और cos को लिखेंगे 1 माइनस, क्या लिख रहा हूं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों किया, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, cos थीटा डी थीटा अपान थोड़ा डायरेक्ट कर दें, ये खोल दीजिए, 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा इसको हिसाब से लिखा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आएगा cos थीटा डी थीटा, राइटिंग थोड़ा गंदी है, थोड़ा मैनेज करिएगा और पतला कर लें इसको। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, अच्छी बात है, लिखा रहने दीजिए, प्लस का 7 साइन थीटा, अच्छी बात है, लिखा रहने दीजिए, और प्लस का 3 डी थीटा लिखा हुआ है। किसको एज्यूम करेंगे, टी। सिंपल सी बात है, साइन को करना है क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मान लो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ऊपर वाले को हम डी टी लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, डी टी अपान यह आएगा 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करें। देखिए आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें शॉर्टकट चलेंगी मतलब चलेंगी, वो तो चलना ही पड़ेगा। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है। हम बेसिक से बताएंगे, चिंता मत करिएगा, आपको बहुत ऊपर ऊपर नहीं बताएंगे, हम बेसिक से बताएंगे, उसकी चिंता मत करना। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दूं, लेकिन फैक्टर कभी कभी हो नहीं पाते, उसको धराचार लगा करके फैक्टर करने पड़ते हैं। यह बताया गया था इसका परफेक्ट स्क्वायर कर दो। क्या तरीका होता है, सबसे पहला काम है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दो, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस 7/2 टी प्लस 3/2। देखो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा होता रहता है, नहीं मतलब गड़बड़ होता है, क्या करें। ये 1/2 बाहर कर दो, डी टी ऊपर कर दो, नीचे देखिए। अब जरा इसमें जो टी का कोफिशिएंट है ना, वो प्लस का 7/2 है, तो प्लस के 7/2 को आधा कर दो तो प्लस का 7/4 होगा। तो ये दो टर्म देख करके आप पहचान जाओगे, ये t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो 3 टर्म्स आएंगे, यहां तो 2 ही टर्म है। क्या क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, 7/2t आएगा, और प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि यहां प्रेजेंट नहीं है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो माइनस का 49/16 करना पड़ेगा, और प्लस का 3/2 ऑलरेडी है। अब थोड़ा इसको
dt लिख दिया, वो बात आदत है बाद में लिखने की, इज इक्वल टू 1/2 1/, देखो ये लिखा है t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, अब कौन बड़ा कौन छोटा मुझको नहीं मालूम, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आपका एक काम करते हैं ये प्लस लिख दें, ये 3/2 माइनस 49/16 लिख देता हूं। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप जो एग्जाम में करोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे ना, हम चूंकि आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा, और कैलकुलेशन मेरा गलत हो भी जाता है। इसको जब एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, है ना, तो 2 × 16 824, तो 24 माइनस का 25, क्या लिख रहा हूं 25 क्योंकि पूरा आना है इसलिए 25 लिख रहा हूं, माइनस का 49। अगर ध्यान से देखिए तो ये माइनस का 25 है ना, माइनस बाहर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल 1/, ये t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। एम राइट? यहां तक पहुंच करके अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट का है, बहुत टफ नहीं है ना। अगर ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला यहां कुछ दिख रहा है आपको, ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल दिख रहा है ना, तो क्या 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल आपको आता है? आता होगा ना। 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहां x की जगह जो लिखा है एक लीनियर फंक्शन है, इसको x माना जा सकता है, तो 1/2 तो लिखा रहने दो, 1/2 a क्या है 5/4 log mod x, x बोले तो t माइनस t प्लस 7/4 माइनस a यानी माइनस 5/4 अपान t प्लस 7/4 प्लस 5/4 का मॉड प्लस c। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। देखो ये 2 2 जा 4, 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये तो आपने काट दिया 2 से, तो 1/5 आएगा लॉग मॉड। एक काम करते हैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा ना, तो क्या आएगा t प्लस 2/4 अपान t प्लस 12/4 प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 लॉग, ये 1/2 आएगा ना, 4 3 12 आएगा, 2 एलसीएम लोगे तो आएगा 2t प्लस 1/2 आएगा, और 2 को नीचे ले जाओगे तो आएगा 2t प्लस 6 प्लस c। एक लफड़ा यहां पर है जो कि आपके कैलकुलेशन को दिक्कत क्रिएट करने वाला है। क्या है जरा समझिएगा, ये जो 2t प्लस 6 है ना, 2t प्लस 6 है ना, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें हम तो ये दिक्कत करे, इसे क्वेश्चन क्यों आया हुआ है, ऐसा थोड़ी ये पागल है जो क्वेश्चन दे दिए। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा लिखा है log 2t प्लस 1 अपान t प्लस 3, और आपने यहां से 2 कॉमन लिया है, अपान में लिया है ना, तो माइनस का हो जाएगा 1/5 log 2 प्लस c। ये जो log 2 आया है ना नीचे, भाई अपान में आपने यहां से 2 कॉमन लिया है ना, तो log m अपान n log m माइनस log n होगा ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो चीज आई हुई है 1/2 ये आपकी माइनस हो गई, और ये कांस्टेंट के साथ मर्ज हो गई, यानी इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल आया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन क्यों दिया, उसका कुछ रीजन रहा होगा ना। अब आपके हिसाब से ये इंटीग्रल आया हुआ है, टी का मान रख दो, तो 1/5 log mod 2 sin थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस 3 प्लस सी डैश मान लो, इसको कैपिटल सी डैश कुछ भी मान लो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई इंटीग्रल किसके इक्वल है, आपसे कह रहा है कि जो इंटीग्रल है ना वो इसके इक्वल है, a log mod b थीटा प्लस c, ये कह रहा है। तो अगर मैं अपनी वैल्यू को इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आने वाली है 1/5 आने वाली है, और b थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है
ये आने वाली है 2 साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस 3। अब आपको निकालना क्या है, कहते हैं बी थीटा अपान ए निकालिए। बी थीटा अपान ए निकालिए, मतलब 2 साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस 3, और अपान ए करोगे तो 1 अपान 5 करोगे तो 5 यहां पर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर यहां पर आया हुआ है, ये आंसर आपका सही होना चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, तो देख लिया जाए कि कौन सा पार्ट इसका जो हमको हमारा दिया था क्वेश्चन में, कौन सा पार्ट सही है। जरा देखिए ध्यान से, कौन सा पार्ट सही आ रहा है इसका। 5 2 साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस 3, ये वाला पार्ट सही आ रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये आपका 2020 मींस 5 सितंबर सेकेंड सेट जो आया है उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।